and data. We divided email address in two parts. First part is username and second part is host name. First part is username and second is host name. Like that, I write down Priyanka 93@gmail.com. राइट दैट जो आपका नेम है, आप कोई भी अपनी यूज़र आईडी का अपना नेम ना, तो जैसे आप ईमेल में अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो सबसे पहले वो आपको यूज़र नेम पूछता है, राइट डाउन योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। जो भी आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपनी डीओ भी आप एंटर करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका यूज़र नेम बनता है। मतलब आप यहाँ कुछ भी एंटर करोगे बिफोर @ वो आपका होगा यूज़र नेम। एंड जिस वेबसाइट पर आप अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हो, मीन्स जिस भी साइट पर आपने, जिस भी हाइपरलिंक पर या साइट पर आपने अपनी आईडी क्रिएट करनी है, वो आपका क्या होगा, होस्ट नेम। यूज़र नेम कुछ भी रखा जा सकता है, लाइक दैट आप रख लेते हो प्रिया या रोशनी 33 या 43, कुछ भी आप रिटर्न करोगे वो आपका यूज़र नेम होगा। जिस नाम से अपनी आईडी बना रहे हो उसके नेम से रिलेटेड आपको सजेस्ट किया जाएगा। एंड सेकंड इज़ होस्ट नेम। होस्ट नेम मीन्स जिस वेबसाइट पर आप अपना लिंक बना रहे हो। जैसे अगर आप जीमेल में अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो gmail.com या .in। ऐसे अगर आपने याहू पे क्रिएट किया तो याहू वेबसाइट आपकी, तो उसी से रिलेटेड आपका होस्ट नेम आता है फिर yahoo.com। आपने ऑर्कुट के ऊपर बनाया orkut.com या फिर रेडिफ मेल। .com। तो आपका यूज़र नेम जिससे आपने आईडी बनाई है और आपका होस्ट नेम जिसमें आपने इसको क्रिएट किया। होस्ट नेम मीन्स जिस वेबसाइट में आप अपनी ईमेल सर्विस क्रिएट कर रहे हो। आपके यूज़र नेम को और होस्ट नेम को सेपरेट और कंबाइन @ सिंबल ही करता है। बाय चांस अगर @ ना हो तो मैंने लिखा रोशनी छोड़ो, मैं याहू से बनाती हूँ, याहू 93 yahoo.com। अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि इसमें यूज़र नेम कौन सा है और होस्ट नेम कौन सा है, तो इन दोनों को सेपरेट और इन दोनों को एक साथ कंबाइन कौन करेगा, @ आपको @ से पता चलेगा कि बिफोर @ आपका जितना भी डाटा है, वर्ड्स करैक्टर जितने भी आगे आ रहे हैं वो सभी आपके यूज़र नेम है। एंड आफ्टर @ आपका होस्ट नेम आ रहा है। आई थिंक दिस पॉइंट विल बी क्लियर। नेक्स्ट इज हाउ मच काइंड ऑफ ईमेल सर्विस अवेलेबल इन वर्ल्ड। कितने टाइप की ईमेल सर्विसेज हैं, 2 टाइप्स की आपकी ईमेल सर्विस हैं। फर्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस एंड सेकंड इज वेब बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब किसी ऐप से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप सीधा लॉगिन कर रहे हो या उस पर ईमेल आईडी क्रिएट कर रहे हो। ऐप बेस्ड में आपका आ जाता है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपकी एक ऐप है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दैट मीन्स एक ऐप के ज़रिए मैं उसमें लॉगिन कर सकती हूँ। सेकंड इज़ आपकी जीमेल सर्विसेज, gmail.com। जीमेल आपका एक ऐप भी है जो आपके फ़ोन्स में और आपके कंप्यूटर में भी सेव्ड हो सकता है इसलिए। आप प्ले स्टोर से आप जीमेल ऐप लॉगिन करते हो, स्पेशली आप सीधा गूगल में जाके जीमेल सर्विस नहीं करते, आप जीमेल में भी जाते हो। आपका ऐप है जीमेल का एक अलग से, कुछ इस टाइप में, समथिंग लाइक दैट। एंड थर्ड आई विल कंसिडर एज ओपेरा मिनी। ओपेरा मिनी भी आपका एक ऐप है। देन आपकी सोशल जो साइट्स होती हैं, बाई चांस अगर आपके पास कोई ईमेल सर्विस क्रिएट नहीं है या कोई भी मेल सर्विस क्रिएट नहीं है तो आप अपनी मेल आईडी किसी ऐप में भी बना सकते हो। जैसे फेसबुक का आपका है कि आप अपने फ़ोन के ज़रिए आप फ़ोन यूज़र नेम में अपना फ़ोन एंटर करके आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। सिमिलर आपका ट्विटर अकाउंट, वो भी बिना ईमेल सर्विस के क्रिएट किया जा सकता है। एंड सिक्स्थ इज़ इंस्टाग्राम, मतलब स्पेशल पर्पज़ इसका कोई ऐप है, कोई वर्जन है, सॉफ्टवेयर है, उससे रिलेटेड
जो मेरी सर्विसेज हैं ईमेल की, जो भी मेरी मेल की सर्विसेज हैं उसके जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। एंड सेकंड इज़ वेब बेस्ड। वेब बेस्ड जिनको आप स्पेशल किसी साइट को ओपन करके फिर करते हो, जैसे आप गूगल, याहू, MSN, कुछ ये सर्च इंजन्स होते हैं जहाँ आप सर्च करते हो किसी भी डाटा के लिए। तो यहाँ वेबसाइट्स पर जाकर, किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाकर जब मैं कोई अपनी मेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उसको वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज बोला जाता है। जैसे गूगल का दोनों टाइप में आएगा। गूगल का फर्स्ट ये है कि आप जीमेल का अकाउंट जीमेल ऐप के ज़रिए भी बना सकते हो, एंड सेकंड आप गूगल में जाकर भी जीमेल सर्विस को क्रिएट कर सकते हो। सिमिलर याहू भी आपका इसी के अंदर आएगा। याहू भी आप याहू की वेबसाइट में जाकर अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो। थर्ड इज़, मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था कि होस्ट नेम, वेबसाइट्स के जो नेम्स होते हैं वो होस्ट नेम होते हैं। तो यहाँ मैंने जीमेल, याहू, ऑरकुट और रेडिफ मेल का भी आपको बताया था। तो जाहिर सी बात है, ऑरकुट एक सर्च इंजन है, एक वेबसाइट है, तो वहाँ जाकर मैं उसको क्रिएट कर सकती हूँ उससे रिलेटेड। और रेडिफ को ले लेती हूँ मैं, रेडिफ मेल को ले लेती हूँ मैं, ठीक है। ये भी सर्च इंजन है, आपको यहाँ पे इसी से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड होगा। एंड लास्ट हम ले लेते हैं इसके अंदर नन ऑफ द अबव, क्वेरा, QUERA मीन्स लाइक दैट। आप कुछ भी वर्ड कई बार सर्च करते हो तो क्या होता है, उससे रिलेटेड किसी ने कोई भी कमेंट किया होता है तो उससे रिलेटेड एक वेबसाइट ओपन हो जाती है। उस वेबसाइट में अपने व्यूज़ देने के लिए आप एक वेबसाइट को यूज़ करते हो, उसको बोलते हो क्वेरा वेबसाइट। और इसके अंदर आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो और उससे रिलेटेड आपको आंसर इसके अंदर प्रोवाइड होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ वी विल क्रिएट ईमेल सर्विस। क्रिएट कैसे करोगे आप? फर्स्ट आपको एक वेबसाइट का नाम पता होना चाहिए। वेबसाइट का मैं आपको बता देती हूँ। पहले बोलते हैं हाइपरलिंक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो पूरी वेबसाइट को एक लिंक में क्रिएट करता है, वो आगे उसको सेंड करने के लिए करता है ऑनलाइन। जो लिंक बनाता है ऑनलाइन वो होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उसको बोलते हैं HTTP। उसके बाद ये जो मैं हाइफन से यहाँ पर ले रही हूँ, ये आपको हेल्प करेगी कि आपने किस वेबसाइट में जाना है। जैसे मुझे जाना है www.google.com, तो इसके बाद यहाँ जाएगा www.google.com। पर मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है जीमेल में। तो जाहिर सी बात है, मैं जीमेल सर्विस को यूज़ कर रही हूँ और जीमेल मेरी मेल किस में है? गूगल में। तो मेल google.com आएगा आपका, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जीमेल के अंदर जाकर मेल सर्विस के ऊपर क्लिक कर रहा है। अब इसके अंदर मुझे क्या ओपन करना है? मेल का ऑप्शन। तो गूगल के अंदर मैंने किस चीज़ को सर्च किया था? मेल को। देन मेल के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट मेरा क्या आ रहा है कि मुझे साइन अप करना है। अगर मैं साइन अप नहीं करती हूँ, साइन इन करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा हाइपर लिंक होगा, ये जो मेरा लिंक बनेगा प्रॉपर, इसमें इन आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने जाना है HTTP, पहले हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कर लेते हैं। मुझे खोलना है जीमेल सर्विस www.google.com। अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी वेबसाइट में नहीं जाना है, मुझे डायरेक्ट इसके अंदर इमेजेस ओपन करनी है, ठीक है। तो इमेजेस का जो फॉर्मेट वगैरह होता है, जैसे उसका नाम है picture.jpg या PNG। तो वो सीधा जो जिस डाटा को मुझे ओपन करना है, जिसके लिंक पर मुझे जाना है, वो लिंक लास्ट में ही ओपन होते हैं। फर्स्ट आपको प्रोटोकॉल जो आपका है उससे रिलेटेड आपको HTTP शो होगा हाइपरटेक आपके लिंक के अंदर। सेकंड, जिस वेबसाइट में आप उसको क्रिएट कर रहे हो। एंड थर्ड इज़ आप उसमें ओपन क्या कर रहे हो। तो इसी हिसाब से आपका पूरा वेबसाइट का एड्रेस बनता है। तो मुझे क्या करना है, जीमेल के अकॉर्डिंग इधर आ जाते हैं। मुझे करना है जीमेल इज़ कम्प्लीटली फ्री टू गेट स्टार्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेप बिलो। पहले मुझे क्या स्टेप करना है, मुझे विजिट करना है एक साइट पर जिसमें मेरा आ रहा है gmail.com, मतलब मुझे इस वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद मुझे
उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड करनी है। आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या चाहिए। अब जैसे मुझे ईमेल क्रिएट करना है तो मुझे जाहिर सी बात है अपना नेम चाहिए। नेम के बाद मुझे उसका यूज़र नेम क्रिएट करना है, मुझे पासवर्ड क्रिएट करना है। अब पासवर्ड को दोबारा रीटर करूँगी जिससे वो कन्फर्म हो कि मेरा पासवर्ड मैच करता है। देन प्रूव यू आर नॉट अ रोबोट। आपको एक लिंक दिया होता है कि अगर आप इस टर्म से एग्री करते हो या रोबोट में आपको कुछ पासवर्ड दिया जा सकता है कि आपको उसी वर्ड को रिटर्न करना है जिससे प्रूव हो कि आप एक ह्यूमन हो। तो ज़रूरी नहीं है ये, लेकिन इसके बाद आपका वो कंडीशंस जो होती हैं किसी भी मेल साइट पर, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको एग्री करना पड़ता है। देन नेक्स्ट स्टेप आपका आता है यू हैव क्रिएटेड योर जीमेल आईडी। जब उसकी वो सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी कि आप ह्यूमन्स और रोबोट्स नहीं हो, आप पॉलिसी से क्लियर करते हो, तो आपको वो नेक्स्ट स्टेप जो बटन होता है जब उस पर क्लिक करोगे तो आपकी जीमेल आईडी को क्रिएट करेगा। क्लिक ऑन द कंटिन्यू टू जीमेल बटन टू गेट द योर इनबॉक्स। अब वो नेक्स्ट पार्ट करके हम अपनी जीमेल आईडी पर चल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, राइट द स्टेप टू प्रिंट एन ईमेल मैसेज। अब ईमेल मैसेज को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ये तो था क्रिएट करना। अब मैसेज को प्रिंट कैसे करोगे, सिलेक्ट द मेल यू वांट टू प्रिंट। पहले तो मैं मेल को सिलेक्ट करूँगी जिसको मुझे प्रिंट करना है। चूज़ मोर ऑप्शन इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पेज। मीन्स आपके पेज के अपर राइट कॉर्नर पर एक बॉक्स क्रिएट होगा, वहाँ से आपको क्या करना है, आपको चूज़ करने हैं ऑप्शंस अपने अकॉर्डिंग। अब उसमें मैंने क्या ऑप्शन चूज़ किया, प्रिंट का ऑप्शन। अ न्यू विंडो विल ओपन विद द प्रीव्यू ऑफ योर मेल। एक जैसे हम प्रिंट लेआउट निकालते हैं उसके हिसाब से आपका एक प्रीव्यू आ जाएगा वहाँ सामने। प्रीव्यू मीन्स आपको एक दिखाएगा फॉर्मेट कि आपका जो डाटा है वो किस वे में निकलेगा पेज के ऊपर। देन टू सेंड योर ईमेल टू द प्रिंटर, चूज प्रिंट। अब मुझे अगर वो प्रीव्यू मैंने देख लिया कि मेरा डाटा किस वे में निकल रहा है, तो साइड में ऑप्शन होगा कैंसिल एंड प्रिंट। आपके जो राइट कॉर्नर है बिलो, वहाँ पर चूज़, वहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको क्रिएट होंगे, कैंसिल एंड प्रिंट। आपने प्रिंट के, अगर प्रिंट निकालना है तो आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको प्रीव्यू अच्छा नहीं लग रहा है, आपको व्यू चेंज करना है उसको, तो आप कैंसिल पे भी क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ विल यू मूव एन ईमेल मैसेज फ्रॉम इनबॉक्स टू अनदर फोल्डर। अब मेरे इनबॉक्स में कोई मेल आई है, मुझे उससे आगे फॉरवर्ड करना है, कुछ भी करना है, सेव करना है उसको, या स्पेशल फॉर्मेट्स के अंदर, स्टार्स के अंदर उसको काउंट करना है, तो मुझे वो मैं कैसे करूँगी, इसके स्टेप्स यहाँ हैं। पहले क्रिएट अ न्यू फोल्डर टू ऑर्गेनाइज द ईमेल इन। जैसे आप यूट्यूब पे अपनी प्लेलिस्ट क्रिएट करते हो किसी भी वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में सेव करने के लिए, जिससे आप सिर्फ अपने फेवरेट थिंग्स को ही बार बार वॉच आउट कर सको, तो वैसे ही आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। किसके अंदर, ईमेल सर्विस के अंदर। क्लिक मूव मैसेज सेंड टू अ पब्लिक ग्रुप टू अ फोल्डर एंड क्लिक नेक्स्ट। अब क्या करना है, जिस फोल्डर के अंदर मैंने नाम लिखा है, मैं सीधा ईमेल जो मेरी ओपन है उसको फॉरवर्ड कर सकती हूँ कि किस ग्रुप में मुझे उसको सेंड करना है। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ स्टार, स्पैम और ट्रैश के ऑप्शंस होते हैं आपके पास इनबॉक्स और सेंड के अलावा, तो आप उसमें सीधा उसको फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है इन द स्टेप 1 सेंड द पीपल एंड पब्लिक ग्रुप शुड बी सिलेक्टेड। अब मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे उसे किस फोल्डर में डालना है। नेक्स्ट सिलेक्ट द ईमेल आईडी वेयर यू वांट टू सेंड फ्रॉम एड्रेस बुक। अब जाहिर सी बात है कि जब आप ईमेल सर्विस अपनी ओपन करते हो तो साइड में आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपने चूज़ करना है कि आप किस पर्सन को, रिमेंबर रहे कि आपको किसी की भी मेल सर्विस अगर आपको किसी की आती है, किसी को आप सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो इन्फॉर्मेशन से, आपने जो डाटा आप कर रहे हो, सेंड कर रहे हो बाय ईमेल सर्विस, तो उससे क्या होगा कि जितनी भी ईमेल एड्रेस उनके होंगे जिन्होंने रिसीव किया और जिन्होंने हमें सेंड किया, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ईमेल सर्विस में ऐड हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं थोड़ा सा भी नेम प्रिंट करती हूँ उस ईमेल सर्विस का, तो वो शो करता है। अगर उससे रिलेटेड 4-5 नेम से मिला तो 4-5 आपको लिस्ट शो कर देगा, उसमें से आप लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्लिक नेक्स्ट यू विल एबल टू चूज मोर कंडीशंस इफ़ यू वांट टू ऐड। अब जैसी बात है, मुझे वो ईमेल एक को नहीं 5-6 पर्सनस को करनी है, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया वो पर्सन मेरे पास एंटर है। देन आपको कोमा यूज़ करना है, उसके बाद आप सेकंड नेम रिटर्न कर सकते हो। अगर सेकंड नेम के हिसाब से आप, उसने कभी आपको मैसेज किया है या फिर आपने भेजा है, तो वो नेम भी आपको शो होगा। अदरवाइज़ आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो अगर आपने कभी उसको मैसेज सेंड ना किया हो।
तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, इसको एक बार प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस टू मेकिंग अ फोल्डर इन अ गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव में हम जो फोल्डर बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जितने भी फ़ोन्स में कॉन्टैक्ट है, फ़ोन लेते हैं, आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उन कॉन्टैक्ट्स का आप चाहते हो कि वो कॉन्टैक्ट्स आपके बैकअप में चले जाएं या बैकअप स्टोर्ड हो जाएं। अगर आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट करते हो जिससे वो वापस आ सकें, तो ईमेल सर्विस आजकल क्या कर रही हैं कि आपके कॉन्टैक्ट को, आपके इमेजेस, आपकी गैलरीज, आपकी वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, जिसको भी आप बैकअप करते हो या रीस्टोर ऑप्शन चूज़ करते हो बाय ईमेल सर्विसेज के, तो वो क्या करता है गूगल ड्राइव क्या करेगा, उन फाइल्स को अपने पास स्टोर कर लेगा। आपने अपना फ़ोन फॉर्मेट किया, आपके फ़ोन में कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको वो डाटा दोबारा अपने फ़ोन के अंदर चाहिए, तो बाय जीमेल सर्विसेज के हिसाब से आप अपने डाटा को रीस्टोर कर सकते हो। कहाँ से? गूगल ड्राइव की हेल्प से। गूगल ड्राइव हेल्प करता है आपके बैकअप डाटा को दोबारा रीस्टोर करने के लिए और उसको सेव रखने के लिए अपने पास।